स्वागत है दोस्तों ट्रैवल के एक्साइटिंग दुनिया में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे 5 बहुत ही सस्ते, बड़े ही अफोर्डेबल वीजा फ्री डेस्टिनेशन स्पेशली फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। हाँ, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल ट्रैवल बिना किसी वीजा के टेंशन या बजट को डिस्टर्ब किए। और क्या है वो खास बात? ये देश सिर्फ सस्ते और वीजा फ्री एक्सेस नहीं देते, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पिक मलेशिया है। ये एक खूबसूरत देश है जो अपने हिस्ट्री, कल्चर, क्लीन बीचेस और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के लिए प्रसिद्ध है। ये साउथ ईस्ट एशिया में है और नेचर और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये हमारे इंडियन टूरिस्ट्स के लिए भी बिल्कुल सही है और ये बहुत महंगा भी नहीं है। मलेशिया जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर और फिर जनवरी से फरवरी तक है। तभी मौसम सबसे अधिक सुहावना होता है। घूमने के लिए कुछ बेहतरीन स्थानों में कुआं लालमपुर शामिल है, जिसमें आइकॉनिक लैंडमार्क्स शामिल हैं जैसे पेट्रोनस ट्विन टावर्स और बटू केव्स, लेगोलैंड मलेशिया, जॉर्ज टाउन और बोर्नियो के जंगली जंगल। एक चीज जो आपको मलेशिया के बारे में पता नहीं होगी वह है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सर्कल स्ट्रीट पुत्रजाया में है। ये 3.5 किलोमीटर वाइड है। यहाँ आप बहुत सी मस्ती भरी चीजें कर सकते हैं, जैसे टामन नेगारा में हाइकिंग, कैमरन हाईलैंड्स को एक्सप्लोर करना या सिपटान आइलैंड पर डाइविंग करना। फ्लाइट्स राउंड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू मलेशिया का खर्च आमतौर पर 15,000 से 20,000 INR के बीच होता है। आपको फूड, ट्रैवल और रहने के लिए दिन में 3,000 से 4,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। 7 to 10 डेज का ट्रिप है मोर देन इनफ टू सी ऑल द बेस्ट पार्ट्स ऑफ मलेशिया। वहां जाके लोकल फूड जरूर ट्राई करना, इट्स फैंटास्टिक। नसी लेमाक, अपाम बालिक और सिंडोल सब कुछ डिलिशियस है। क्योंकि भारतीयों को यहाँ जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, आप वीजा के बिना 30 दिन तक रुक सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि मलेशिया ने दिसंबर 2023 से इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एक्सेस दिया है और यह दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। मलेशिया ने कम से कम हाल के समय में वीजा फ्री कभी नहीं दिया था, इसलिए आपको इस मौके को ग्रैब करना चाहिए और अपनी बुकिंग्स जल्दी से करके बेस्ट रेट्स का आनंद लेना चाहिए बिना किसी वीजा के स्ट्रेस के। भारत से मलेशिया तक एक टूर पैकेज लगभग 60,000 INR पर पर्सन का होता है। ये एक फैंटास्टिक प्राइस है फॉर द ब्यूटीफुल बीचेस एंड काल्म एनवायरनमेंट। और याद रखना, रिस्पेक्ट करो लोकल कल्चर को एंड लेट मलेशिया शो यू इट्स ब्यूटी। नेक्स्ट अप इज थाईलैंड, जो परंपरा और खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। आपको इस खूबसूरत देश में नवंबर से अप्रैल की शुरुआत तक जाना चाहिए, क्योंकि मौसम साइट सीइंग के लिए अच्छा है। थाईलैंड में घूमने के लिए बहुत सारी शानदार जगहें हैं, जैसे बैंकॉक में गोल्डन टेम्पल्स, पटाया में फन नाइट इवेंट्स और फुकेट के कूल बीचेस। थाईलैंड के बारे में एक अच्छी बात इसका नाम है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ द फ्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश है जिस पर कभी किसी यूरोपियन कंट्री ने कब्जा नहीं किया। यदि आप जाते हैं तो आप थाई मसाजेस लेना, बिजी नाइट मार्केट्स देखना और पुराने मंदिरों को देखना जैसी कई मजेदार चीजें कर सकते हैं। यदि आप इंडिया से आ रहे हैं तो एक राउंड ट्रिप हवाई जहाज के टिकट की कीमत आमतौर पर 15,000 से 20,000 इंडियन रुपीस के बीच होती है। जब आप वहाँ होते हैं तो आप जो भी खर्च करते हैं वह आपके काम के आधार पर रहने, खाने, ट्रैवल करने सहित 3,000 से 4,000 इंडियन रुपीस तक हो सकता है। थाईलैंड के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए एक सप्ताह का समय पर्याप्त है, लेकिन यदि आपके पास अधिक समय है तो 10 दिन की यात्रा आपको और अधिक देखने का मौका देगी। थाई खाना दुनिया भर में फेमस है और आपको पैड थाई, ग्रीन करी और मैंगो स्टिकी राइस जैसे डिशेज आजमाने चाहिए। इंडियन विजिटर्स के लिए थाईलैंड आपको बिना वीजा के 30 दिनों तक यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत से टूर पैकेज की टिपिकल कॉस्ट 30,000 से 60,000 इंडियन रुपीस तक हो सकती है। जब आप थाईलैंड जाएं तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि किंग और थाई वे ऑफ लाइफ का सम्मान करें, क्योंकि लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अपना बैग तैयार करें और अद्भुत लैंड ऑफ स्माइल्स देखने आएं। अच्छी खबर यह है कि थाईलैंड ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक वीजा फ्री एक्सेस दिया है। इसलिए बिना किसी वीजा स्ट्रेस के अपनी सभी बुकिंग पर बेस्ट रेट्स का आनंद लेने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी बुकिंग करें। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कजाकिस्तान। ये जगह परफेक्ट है फॉर हिस्ट्री बफ्स, फूडीज और जो पीसफुल बीच पर रिलैक्स करना चाहते हैं। बेस्ट टाइम टू गो इज जून से अक्टूबर, जब मौसम अच्छा हल्का गर्म रहता है। कजाकिस्तान में कई चीजें हैं जो देखने और करने लायक हैं। ब्यूटीफुल चैरन कैनियन देख सकते हो, या फिर स्ट्रोल करो ओल्ड येट मॉडर्न अलमाटी सिटी में, या फिर विजिट करो नूर अस्तना मॉस्क को। कजाकिस्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से ही आए हैं एप्पल्स ओरिजिनली। अलमाटी सिटी को पहले फादर ऑफ एप्पल्स भी बोला जाता था। तियानशान माउंटेन्स क्लाइम करना, शाकपा गता के अंडरग्राउंड मॉस्क देखना, या फिर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में रियल लाइफ रॉकेट लॉन्च देखना, ये सब कर सकते हो। कॉस्ट की बात करते हैं। इंडिया से कजाकिस्तान का फ्लाइट यूजुअली 15,000 से 20,000 INR के बीच में होता है,
कभी कभी तो वन वे के लिए 4,500 या ऐसे। हर दिन अराउंड 1500 से 2000 रुपए तक खर्चा हो सकता है, इंक्लूडिंग फूड एंड ट्रैवल। 5 to 7 days का ट्रिप मोर देन इनफ है टू एंजॉय ऑल दैट कजाकिस्तान हैज टू ऑफर। अगर आप फूडी हो तो लोकल डिशेस लाइक पेशबर्माक, मंती और बोरसाकी जरूर ट्राई करना। इंडियन सिटीजन्स बिना वीजा के 14 डेज तक स्टे कर सकते हैं। एक एवरेज टूर पैकेज फ्रॉम इंडिया यूजुअली कॉस्ट्स अराउंड 60,000 INR per person, which is good value considering all the great things to see and do. याद रखो, यहाँ ज्यादातर लोग कजाक और रशियन में बात करते हैं, इंग्लिश थोड़ा कम। फेसबुक या ट्रांसलेशन ऐप का यूज कर लेना और अपने सामान को पैक करो, रेडी हो जाओ एक्सप्लोर करने सेंट्रल एशिया की हिडन ट्रेजर कजाकिस्तान को। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज नेपाल, हिमालयस में एक बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ के खास जानवर और सीनरी हर व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं जो यहाँ आता है। नेपाल घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से दिसंबर है, जब मौसम बहुत अच्छा होता है। 10 दिन का ट्रिप ही काफी है नेपाल की खूबसूरती को देखने और महसूस करने के लिए, लेकिन अगर चाहे तो 15 दिन तक रुक सकते हो। यहाँ बहुत सारी जगह है जो आपको देखनी चाहिए, जैसे काठमांडू जहाँ आप स्वयंभूनाथ स्तूप और पशुपतिनाथ टेम्पल देख सकते हैं, भक्तपुर जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बौद्धनाथ स्तूप, लेक साइड टाउन ऑफ पोखरा, चितवन नेशनल पार्क, और अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो एवरेस्ट बेस कैंप भी। नेपाल की एक कूल बात यह है कि ये एक ऐसा देश है जिसका नेशनल फ्लैग रेक्टेंगल शेप में नहीं है, बल्कि उसमें 2 पेनेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो हिमालयन माउंटेन्स की तरह दिखते हैं। यहाँ और भी कई मस्त चीजें कर सकते हो, जैसे ट्रैकिंग, एनिमल सफारीज, माउंटेन बाइकिंग और लोकल कल्चर का आनंद ले सकते हो। राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स इंडिया से नेपाल 10,000 से 15,000 INR के बीच में होते हैं। साल के टाइम और एयरलाइन पे डिपेंड करता है। रोज का खर्च इंक्लूडिंग खाना, ट्रैवल और स्टे लगभग 2,000 से 3,000 इंडियन रुपीस के आसपास होता है। यहाँ के कुछ खास खाने ट्राई करना मत भूलना, जैसे दाल भात, एक ट्रेडिशनल नेपालीज मील जो दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है, और मोमोज। इंडियंस के लिए नेपाल में बिना वीजा के 150 दिन तक रहने की सुविधा है। एवरेज कॉस्ट एक ट्रैवल पैकेज का इंडिया से नेपाल के लिए बहुत सस्ता है, लगभग 15,000 से 20,000 INR पर पर्सन। और याद रखना, नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी संस्कृति है और यहाँ जाते वक्त स्थानीय परंपराओं और रिवाजों का आदर करना बहुत जरूरी है। और हमारा आखिरी अमेजिंग पिक हमारे लिस्ट में है श्रीलंका, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। राष्ट्र का यह रत्न अपने मनमोहक समुद्र तटों, पुराने खंडहरों और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपके साथ एक दिलचस्प और कम जाने जाने वाले फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। श्रीलंका अपने हाई क्वालिटी वाले सीलोन चाय के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित है, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। एक और रोचक बात, इसके छोटे से साइज के बावजूद श्रीलंका दुनिया के टॉप 5 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। प्राचीन शहर अनुराधापुरा से लेकर हसीन चाय की खेतियां नुवारा एलिया में याला जैसे हाथी भरे नेशनल पार्क्स तक, श्रीलंका प्रेजेंट्स अ कलाइडोस्कोप ऑफ वंडर्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर से लेकर मार्च वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट के लिए, और अप्रैल से लेकर सितंबर ईस्टर्न कोस्ट के लिए। 27 डिग्री सेल्सियस की औसत टेम्परेचर के साथ श्रीलंका एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ ट्रॉपिकल छुट्टी का आनंद लेने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। हमारे इंडियन ट्रेवलर्स के लिए इस द्वीप राष्ट्र की यात्रा करना काफी सस्ता है। अब फ्लाइट्स, अकोमोडेशंस और मील सहित पर पर्सन लगभग 35,000 रुपए खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक हफ्ते की स्टे रिकमेंडेड है, जिससे आप अपने आप को संस्कृति में डुबो सकें, प्राचीन अवशेषों को एक्सप्लोर कर सकें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। श्रीलंका के रसोई का दृश्य एक वाइब्रेंट मिश्रण है, जरूर ट्राई करें। उनका नेशनल डिश राइस एंड करी और द पॉपुलर स्ट्रीट फूड कोतू रोटी। इंडियन विजिटर्स श्रीलंका में वीजा के बिना 30 दिन तक रुक सकते हैं, जो इसे एक हैसल फ्री डेस्टिनेशन बनाता है। अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका ने 31 मार्च 2024 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एक्सेस दिया है। तो तैयार हो जाइए श्रीलंका की डाइवर्स ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए। याद रखें, नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेना हमेशा स्मार्ट होता है। And that wraps up our journey through some of the most affordable visa-free destinations for Indian passport holders. अगर वर्चुअल टूर पसंद आया तो लाइक दबाओ और वीडियो को दूसरे ट्रैवल एंथुसियास्ट के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कौन सा वीजा फ्री डेस्टिनेशन है आपका फेवरेट। अपने ट्रैवल का प्लान बनाते वक्त लेटेस्ट अपडेट्स जरूर चेक करना और ट्रैवली इनफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर एक्साइटिंग ट्रैवल टिप्स एंड गाइड्स। अब आपका सफर इंतजार कर रहा है, चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं।